आंवला और शहद को आयुर्वेद के अनुसार अगर खाया जाए तो हमारे शरीर से कई बीमारियों को ठीक कर सकती है और कई बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा कर सकती है। आंवला और शहद दोस्तों बड़ी ही गुणकारी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे आंवला और शहद का प्रयोग कैसे करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कितने दिन तक प्रयोग करना है और इनमें कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आंवला में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फोलेट, विटामिन्स, फास्फोरस, आयरन, कार्ब, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे छोटे-मोटे और प्रोटीन से विटामिन से पाए जाते हैं। शहद की बात करें तो दोस्तों शहद में सबसे ज़्यादा मात्रा में एस्कार्बोलिक एसिड, पैथोथेनिक एसिड, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, खनिज और फ्रक्टोज एमिनो एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को ताकत देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आंवला और शहद कितना गुणकारी है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इन दोनों के फायदे क्या है। लेकिन शहद कौन सी होनी चाहिए दोस्तों? जो आज मार्केट में शहद मिल रही है इनमें कम से कम 15 से 20% चीनी मिली होती है, इसलिए इस शहद को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। शहद शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध शहद होनी चाहिए। आप जहाँ पे शहद का पालन होता है वहाँ पे जाइए, अपने आँख के सामने शहद को निकलवाइए और उस शहद को लाइए, वो शहद बड़ी ही फायदेमंद होती है। दोस्तों हमें शहद ज़रूर खाना चाहिए। अब दोस्तों आंवला, आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। आंवला के बारे में जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है। आंवला एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर को निरोग रख सकता है। आयुर्वेद में कई सारी दवाओं में आंवले का प्रयोग किया जाता है, खास करके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को दूर करने में, हृदय को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए। अगर हम इन दोनों के साथ प्रयोग करने के फायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी आई हो, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, उसे दूर करने का काम करता है। दूसरा फायदा है हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, भूख नहीं लग रही है, गैस है, कब्ज है, उसे दूर करता है, वजन घटाता और बढ़ाता, दोनों तरीके से काम करता है अगर आप तरीका अलग होता है यूज करने का। हमारे दिल को तंदुरुस्त रखता है और वेट कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकाल के बाहर करने का काम करता है, जिससे हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती। स्किन को स्वस्थ व निरोग रखता है, बालों को मजबूत व चमकदार बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है क्योंकि दोस्तों आंवला में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इतने तो इसके बड़े फायदे हो गए। छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं आंवला और शहद के, ये बड़े फायदे हो। अब प्रयोग कैसे करना है और प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं प्रयोग कैसे करना है और जितने दिन तक हम इसका प्रयोग करेंगे उसके साथ क्या नहीं खाना है। प्रयोग करने का तरीका आपको चाहिए, मार्केट से 1 किलो आंवला लाइए, 1 किलो आंवला लाइए और इस आंवले को बढ़िया से अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद जैसे मुरब्बा बनता है, जैसे मुरब्बा बनता है उसी तरह से इसे आपको बनाना है। जो मुरब्बा बनता है जिस तरह से, उसी तरह से सारी प्रक्रिया आपको करना है। अब मुरब्बा बनाने में आप चीनी का या गुड़ का प्रयोग करते हैं, उसी स्थान पर आपको चीनी और गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। उसके स्थान पर आपको शहद का प्रयोग करना, शुद्ध शहद। तो 1 किलो आंवले में 1 किलो आपको शहद लगेगी, दोनों बराबर मात्रा में लगता है। जैसे आंवला जब बनाते हैं तो जो चीनी या गुड़ लगता है 1-1 किलो पूरा बराबर मात्रा में लगता है। अगर आप आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं तो 1 किलो आंवला लगता है, 1 किलो चीनी लगता है। उसी तरह से
इसमें दोस्तों 1 किलो शहद और 1 किलो मुरब्बा में आपको लगेगा। या आप में आंवले को दोस्तों क्या कर सकते हैं, 1.5 किलो कर सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया उसी तरह से जैसे आपके घर पे मुरब्बा बनता है। मुरब्बा सारी औरतें बनाना जानती हैं, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब से दोस्तों आप वीडियो देख करके मुरब्बा कैसे बनाएं उसी तरह से इसे बनाना है। बस ये करना है, वहाँ पे चीनी या गुड़ डालते हैं तो चीनी गुड़ ना डाल करके आपको सिर्फ शहद डालना है। शहद में अब कैसे शहद डालना है, अब दोस्तों जैसे आपका आंवला हो गया, इसे अच्छी तरह से धुलिए, उसमें छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद इसको थोड़ा-सा सुखवा दीजिए, इसका पानी मर जाए। पानी मरने के बाद इस आंवले को उसी शहद में आपको पकाना है। बढ़िया से आप पका दीजिए, जब उस आंवला गल जाए तो इसे आप रख दीजिए। 1 हफ्ते रख दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में। अब उसी में से दोस्तों 2 आंवला रोज़ आपको खाना है। कब खाना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट आप लीजिए। 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। इसके बाद ये ध्यान देना है, आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के बाद 2-3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा और वो चमत्कारी फ़ायदा मिलेगा जिसे आप चौंक जाएँगे। इतना चमत्कारी इसके फ़ायदे हैं। यानी कि 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ऐसा आप करके देखिए दोस्तों, आपके शरीर की काया-कल्प कर देगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब दोस्तों परहेज़ क्या करना है? जितने दिन तक आप ये आंवला और शहद का यानी आंवले वाले मुरब्बा का प्रयोग करेंगे, वो कितने परहेज़ क्या करना है, उतने दिनों तक दोस्तों बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बाहर की कोई भी ख़ास करके तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है। उतने दिन तक हमें धूम्रपान, अल्कोहल यानी शराब का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना है। और इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, बिस्किट बिल्कुल नहीं लेना है। सीधे तौर पे आप अपने घर का खाना खाइए। घर के खाने में दोस्तों सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ों का प्रयोग मत कराइएगा, चीनी, मैदा और रिफ़ाइन किया गया तेल। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। इसे आप मत यूज़ करवाइएगा। अब इसके अलावा जब आप आंवले और शहद का सेवन करेंगे तो कुछ शारीरिक एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, कुछ योगा एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए। योगा एक्सरसाइज करने से इसके फायदे बढ़ जाएँगे। इसके लिए आप दोस्तों जल्दी खाना खाइए, जल्दी सो जाइए और जिससे आप जल्दी सुबह उठ सकें। रोज़ सुबह 2 घंटे का जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर आपका स्वस्थ होगा, निरोग होगा और दोस्तों शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। तो ये आपको डेली करना है। तब दोस्तों आपको शहद और आंवले के पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं लेना है। हल्का सुपाच्य भोजन करना है। अगर आप गरिष्ठ भोजन लेंगे, गैस एसिडिटी बनेगी। इसलिए आपको हल्का भोजन लेना है और चिंता मुक्त रहना है। चिंता चिता के समान है, आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। चिंता को दूर करने के लिए डेली 2 घंटे का योगा एक्सरसाइज है, उसमें 15 से 20 मिनट का ध्यान किया करिए। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसा करके दोस्तों आप हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।